गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट गुरु पे आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम लोग देखेंगे लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बाद कल हम लोग पौधों में पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण। कैसा लगा आप लोग को वीडियो? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कि अगर नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को जाकर देखिएगा, जिसमें हम लोग पूरे कंप्लीट प्रकाश संश्लेषण की चर्चा की है, जिसमें हिल रिएक्शन, डार्किशन, इस सब की चर्चा है कल वाले वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोग सब कोई जानता है कि मानव को ही नहीं, जितने भी जीव है उनको जीवित रहने के लिए क्या होता है? वायु की आवश्यकता होती है। चाहे वो कोई भी जीव, एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, वृक्ष हो, कीट मकोड़े हो, जानवर हो, मानव हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो जीवित रहना चाहता है तो उसको वायु की आवश्यकता है। जिस तरह पौधों की वायु की आवश्यकता होती है, उसी तरह मानव को भी आवश्यकता होती है। ठीक है, आप लोग भोजन के बिना 5-6 दिन, 10 दिन, 20 दिन जीवित रह सकते, लेकिन वायु के बिना आप लोग 3 मिनट 4 मिनट तक जीवित नहीं रह सकते। वायु के बिना 3 मिनट तो ज़्यादा हो गए, लगभग 2.5 मिनट तक आप जीवित नहीं रह सकते। अगर आपको 2.5 मिनट तक बिना वायु का रख दिए तो आपकी डेथ हो सकती है या दम घुटने लगता है। अब जब अक्सर कभी धुआं वाले क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि आपको दम घुटने लगता है। जहाँ चाहे पहाड़ी इलाके में जहाँ वायु नहीं मिलता है तो आपको दम घुटने लगता है। घुटने लगता है कि नहीं? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसलिए यह एसएससी, रेलवे और एनडीए, बिहार पुलिस, इस सब के लिए भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम से 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे, रेलवे का एग्जाम दे, एनडीए का दे, बिहार पुलिस का दे, टेस्ट किसी भी स्टेट का एग्जाम दे, अगर उसमें बायोलॉजी आता है तो उसमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछते हैं। 2 तो नहीं, लेकिन 1 न 1 क्वेश्चन जरूर रहता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर इसमें लड़का फंस जाता है कि कीट मकोड़े किस तरह सांस लेते हैं। एक मेढक है जो वो छोटे टेडपोल अवस्था में रहता है तब कैसे सांस लेता है। जो वो धरती के अंदर रहता है तब वो किस तरह से सांस लेता है। जो वो पानी में रहता है तो किस तरह से सांस लेता है। मानव सांस किस तरह लेता है, ये सब जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चला शुरू किया जाए। रिस्पिरेटरी सिस्टम। मानव को स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि पोषक तत्व की आवश्यकता होती है कि नहीं? मीट, मांस, मछली, दूध, हरे साग सब्जियाँ, पाला, गाजर, ये सब, चावल, ये सब खाना पड़ता है स्वस्थ रहने के लिए। उसी तरह मानव को शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए क्या होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि हवा की आवश्यकता होती है। हवा के बिना शरीर में ऊर्जा की पूर्ति नहीं होगी। अगर आपको हवा बंद कर दिया जाए तो आप कितना भी भोजन कर लीजिए, आपको शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि हवा ही वह माध्यम जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है, यानी कि उसका क्या था, ऑक्सीकरण होता है, और हमारे शरीर में क्या था, ऊर्जा का उत्पन्न होता है। ठीक है, शुरू किया जाए। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक इस वीडियो को देख सके और इसका लाभ उठा सके। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले एक बार सरस्वती माँ की सब कोई बोले जय। और अब लिखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम। पहले लिखिए सिस्टम कैसे कहते हैं। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है?
SYSTE। सिस्टम क्या है? कोई बताएगा सिस्टम क्या है? आप लोग अक्सर इससे परिचित होंगे जब भी आप लोग एग्ज़ाम देने जाते होंगे, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे, रेलवे का, तो वो आपको सब कुछ मैच करके, फ़ोटो वोटो सब मैच करके देखता है। आधार कार्ड जब चेक कर लेता है तो आपको बोलता है कि सिस्टम नंबर जाकर बढ़ जाइए 25 पे। क्या बोलता है? सिस्टम जाकर 25 बढ़ जाइए, या सिस्टम 225 पर जाकर बढ़ जाइए, सिस्टम 275 पर जाकर बढ़ जाइए। इस तरह आपको बताता है कि सिस्टम इतना पर जाकर आप बढ़ जाइए, तो आप जाते हैं और अपने कंप्यूटर में बैठ जाते हैं। बैठ जाते कि नहीं? आखिर वो उसे सिस्टम ही क्यों कहते हैं? जो आपका जांच करते हैं वो सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि सिस्टम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है, और उस सभी चीज़ों को एक साथ एकत्रित करके सुव्यवस्थित ढंग से जोड़ देता है, उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे ये हो गया आप लोग का कंप्यूटर। ये मान लीजिए कंप्यूटर हो गया। सिस्टम उस चीज़ को जिसमें बहुत चीज़ों की आवश्यकता है। इधर एक इसे माउस जुड़ा रहता है, माउस जुड़ा रहता है इससे। एक यहाँ पे कीबोर्ड जुड़ा रहता है, इससे एक कीबोर्ड जुड़ा रहता है। यहाँ पे सीपीयू रखा रहता है। इसके नीचे बैटरी रखा जाता है, एक केबल रहता है। तो इतने चीज़ों को एक साथ रखा जाता है सिस्टम कंप्यूटर के पास। तो देखिए कि सबको सुव्यवस्थित ढंग से वो सजाया रहता है, उसी को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम एक चीज़ नहीं, तो उसमें बहुत चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो सुव्यवस्थित ढंग से क्या होता है, उसको व्यवस्थित किया रहता है, यानी कि सजाया गया रहता है। सिस्टम से बने सिस्टमेटिक बना है, शब्द बना है, जिसे अरेंज करते हैं, सिस्टमेटिक तरह से अरेंज करते हैं। जैसे आप लोग परेड कराते हैं, स्कूल में परेड होता है, तो देखिएगा सबसे पहले जो छोटा रहता है वो उससे आगे, उसके बाद एक उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे भी बड़ा। इस तरह क्या होता है, लाइन में लगाया जाता है। सबसे बड़े को कहते हैं सबसे ऊपर रखा जाता है। तो क्या एक सिस्टम बना दिए हम, ये क्या एक सिस्टम है कि हाँ, सबसे छोटा आगे और सबसे बड़ा आगे, उसके पीछे होगा SYSTEM। यह भी क्या है, एक सिस्टम जिसका कुछ निश्चित तरीका हो, उसे क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। समझ गए सिस्टम किसे कहते हैं? SYST सिस्टम वह विधि है जो किसी वस्तु को तथा अध्ययन करने के
तरीका को क्या बनाते आसान बनाता है बनाता है तथा यह एक से अधिक वस्तु अंगों का संग्रह होता है जो कि निश्चित तरीकों से सजे हुए रास्ते हैं। उसे कहते हैं सिस्टम कहते हैं। समझ गए सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम तो समझ गए। अब लिखिए रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति, एनीबॉडी बताइए श्वसन किसे कहते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद हम लोग श्वसन तंत्र के पहले श्वसन किसे कहते हैं। आप लोग को ये ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना कहता है श्वसन कहलाता है, तो ये नहीं है। ये जो आप समझ रहे हो बिल्कुल गलत है। श्वसन इससे कहते ही नहीं है। श्वसन वह समस्त प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे श्वसन कहते हैं। वह समस्त प्रक्रिया जिसमें जीव वायुमंडल से हवा को ग्रहण करता है तथा उसका उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। उसके पुनः
हानिकारक हानिकारक हवा को शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। शरीर से बाहर निकाल देना ही श्वसन कहलाता है। समझ गए श्वसन किसे कहते हैं? यानी कि वह समस्त प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे श्वसन कहते हैं। समझ गए? अब कुछ खुदरा खुदरी क्वेश्चन लिख लिए जो अक्सर परीक्षा में पूछे थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कोशिका में श्वसन के, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, निःश्वसन किसे कहते हैं, श्वासोश्वास किसे कहते हैं। पहले खुदरा क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, देखिए मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य, सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितने बार, 16 से 18 बार श्वसन करता है। 16 से 18 बार श्वसन करता है, यानी कि सांस लेता है और छोड़ता है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, जिसके द्वारा उसे कहते हैं श्वसन कहते हैं। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। नंबर 2 लिखिए, हवा को, यानी कि जो भी, अगर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड को मनुष्य ऑक्सीजन है तो O2 को कोशिका का ईंधन कहते हैं। जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता होती है ना ईंधन के रूप में, उसी तरह ऑक्सीजन की यानी कि हवा की आवश्यकता होती है कोशिका में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। इसलिए इसे हवा को क्या कहते हैं, कोशिका का ईंधन कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 लिखें, मनुष्य या जीव, मनुष्य जब वायुमंडल से सांस एक मिनट लिखे, मनुष्य जब सांस लेता है तो नाइट्रोजन कितना % जाता है, नाइट्रोजन जाता है 78%। ऑक्सीजन जाता है कितना %,
21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट जाता है? 0.03%, 0.03%। यानी कि हम ये कह सकते हैं जितना परसेंट वायुमंडल में है, वायु जिस प्रतिशत में है, जैसे नाइट्रोजन सबसे अधिक है तो वो सबसे अधिक मात्रा में जाता है। ऑक्सीजन 21% है तो 21% ही वो मनुष्य सांस लेता है, ये जीव सांस लेता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे नाक में कोई ऐसा यंत्र लगा है जो केवल ऑक्सीजन को लेता है, जिस तरह मछली में लगता है कि वो पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करते। उसके मछली के गल्फर में एक जो गल्फर रहता है उसमें एक मशीन होती है, यानी कि तंत्र होता है जिसके द्वारा वो केवल पानी से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। उस तरह हम लोग के तो नाक में कुछ नहीं है, तो हम लोग जितना वायुमंडल में है उतना उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन 78% ग्रहण करते, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ग्रहण करते। और जब छोड़ते हैं, जब इन तीनों को जब हवा को बाहर छोड़ते हैं तो कितना परसेंट आता है? ये आता है कितना, 78% आ जाता है नाइट्रोजन। इसमें कमी हो जाती है, और कितना परसेंट, 17% ही बाहर निकलता है। और इसमें वृद्धि हो जाती है कितना परसेंट, 4%। नाइट्रोजन 78% छोड़ देते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी तरह नाइट्रोजन का उपयोग तो होता नहीं, हम लोग 78% छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन 21% हम लोग ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन का ही उपयोग होता है ईंधन के रूप में। तो ऑक्सीजन का कितना परसेंट, 4% खर्च होता है, और वो किस में बदलता है, CO2 में बदलता है, और 4% बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और यह CO2। परीक्षा में सवाल आया था एक बार, SSC के एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा, मनुष्य जब शोषण के बाद वायु को बाहर छोड़ता है तो उसमें CO2 की मात्रा होती है। ऑप्शन ए में दिया था 5%, बी में दिया था 10%, सी में दिया था 4%, और डी में दिया था 21%। मैंने ये ऑप्शन दिया था इस तरह का, जो बाह्य हम शोषण लिखा वो निशोषण लिखा था। ठीक है, निशोषण लिखा था। ठीक है, इसके आंसर क्या था, 4%। मनुष्य जब शोषण यानी ऊर्जा उसके अंदर मुक्त होती है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है यानी कि निश्वसन करता है, तो उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है, 4% होती है। समझ गए? किसी को दिक्कत? अब लिखिए,
श्वसन अंग, हेडिंग डाल लीजिए श्वसन अंग। श्वसन अंग। लिखिए विभिन्न जीवों में विभिन्न जीवों में श्वसन के लिए अलग 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 तरीके या माध्यम होते हैं। विभिन्न जीवों में श्वसन के लिए कहता है अलग अलग माध्यम होते हैं। जैसे हम लोगों में कहते हैं फेफड़ा है श्वसन के लिए, मछली में कहता है गल्फर क्लोमिक गिल्स, जो कोई कीट मकोड़ा में कहता है कीट होता है, लिख लीजिए माध्यम होते हैं। नंबर 1 लिखिए कीट। नंबर 1 कीट। इसमें श्वसन के लिए क्या पढ़ते हैं? कीट में श्वसन के लिए क्या पढ़ता है? श्वसन के लिए ट्रेकिया का उपयोग करते हैं। ट्रेकिया, इंग्लिश में इसे ट्रेकिया ही कहते हैं। उपयोग करते हैं। कीट श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? ट्रेकिया का उपयोग करते हैं। इस तरह का आप लोग देखेंगे एक कीट होता है जिसका नाम है तिलचट्टा, होता है ना तिलचट्टा, इस तरह का, इसके ऊपर पंख लगे रहते हैं, इस तरह का होता है। यहाँ पे इसके एथे निकले रहते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या? ट्रेकिया यहाँ पे होता है उसके। यह है क्या? तिलचट्टा है। तिलचट्टा है। यहाँ पे इसकी कहते हैं मूछ, ऐथी लगा था ट्रैकिया से, या ट्रैकिया से सांस लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे कहाँ है, दिखा रहा फोटो दिखा रहा, यहाँ पे देखिए कॉकरोच, ये है कॉकरोच। यहाँ पे जो उसका जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया इसमें यहाँ पे होता है, ठीक है। इसे वो क्या होता है? ट्रेकिया से ही सांस लेते हैं। ट्रेकिया से श्वसन करते हैं।
समझ गए कि कीट मकोड़े किसे करते हैं शोषण? ट्रेकिया से। कीट मकोड़े कहते समझिए कि कीट मकोड़े किस, जितने भी कीट मकोड़े अधिकांश कहते ट्रेकिया से ही वो शोषण करते हैं। अब लिखिए मत्स्य यानी कि मछली। नंबर 2 मछली। मत्स्य जितने भी होते हैं इनमें श्वसन के लिए क्या होता है? इनके फर में गिल्स या क्लोम होता है, इसे क्लोम कहते हैं, से सांस लेती है। इनकी मछली की गल्फर जो होता है उसमें देखिएगा लाल लाल एक होता है ना, जैसे ये देखिए मछली है, ये इसी को कहते हैं गिल्स कहते हैं, गिल्स। और इसी से कहते हैं सांस लेती है मछली, इसे कहते पूरा को कहते हैं गल्फर कहते हैं। क्या? और गल्फर में जो लाल वाला है यह, इसे क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। तो मछली किससे सांस लेती है? गिल्स से सांस लेती है। जितने भी मछलियाँ होती हैं वो किससे सांस लेती है? गिल्स से सांस लेती है, जिसे क्लोम कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें देखिए, इसे कहते हैं गिल्स। यहाँ पे लिखा देखिए, इससे आता है, इधर पानी आता है और इस तरह पानी चला जाता है और ऑक्सीजन का वो लोग उपयोग कर लेते हैं। इसमें वेसल्स होते हैं, सब नसें लगे रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लड वेसल्स, इसमें क्या है? तो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है। देखिए यहाँ से ये पानी पी और देखिए यहाँ से निकल गया, ये सब क्या है? O2 है। ये पानी इधर आ गया, इधर देखिए ये पानी उधर चला गया या बाहर, इसमें ऑक्सीजन का वो लोग क्या करते हैं? उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह होता है क्या मछलियों के गल्फर में होता है। अब एक विचित्र जानवर है क्या? मेढक। मेढक के बारे में देखिए, ये कहिएगा ये तो बहुत मेढक देखते हैं, इसे कहते हैं फ्रॉग कहते हैं, FROG, फ्रॉग। फ्रॉग मतलब कहता है मेढक होता है। मेढक के 3 अवस्थाएं होती हैं। जिसने मेढक देखा होगा उसको पता होगा कि मेढक की 3 अवस्थाएं होती है और तीनों में ये अलग अलग से। जब वो छोटा होता, मेढक के छोटे छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। आप लोग अक्सर जब पानी देखे तो जहाँ पे पानी थोड़ा लग जाता है तो उसमें देखिएगा एक छोटा छोटा कीट चलाता है, जिसके पीछे कहता है पूंछ जैसी संरचना होती है ना, पूंछ जैसी संरचना होती है, जिसे कहते हैं टेडपोल कहते हैं। आप लोग को फोटो में दिखाना, ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा, फोटो दिखा रहे हैं टेडपोल का।
लाइन में बना रहे, ठीक है। डेडपुल का भी फोटो दिखा रहे हैं। 1 मिनट, नेट खोल रहे हैं। ये हमने सर्च किया। डेडपुल्स, देखिए। एक है, एक डेडपुल है, ठीक है। आप लोग समझ गए डेडपुल किसे कहते हैं? देख लिए फोटो। कोई फोटो देख लिए, डेडपुल किसे कहते हैं? डेडपुल। उसके बाद ये जो यू जमीन पर रहते हैं, उसके एक मेढक होता है जो पानी में रहता है, और जब पानी में नहीं रहता तो एक अंदर रहता है वृहद मेढक। वृहद मेढक जो पानी के अंदर रहते हैं। जब वो पानी में रहते हैं, यानी कि डेडपुल अवस्था में रहते हैं, तो किससे सांस लेते हैं? गल्फर से, गिल से सांस लेते हैं। गिल से सांस लेते हैं। डेडपुल अवस्था में किससे सांस लेते हैं? गिल से, यानी कि मछली के समान रहते हैं, इसलिए मछली से ही सांस लेते हैं, गल्फर से, यानी गिल से सांस लेते हैं। जब मेढक जब स्थल पर रहता है, मेढक जब स्थल पे रहता है तो किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं उससे सांस लेता है। और जो मिट्टी में रहता है, यानी कि जमीन के अंदर रहता है, तो किससे सांस लेता है? त्वचा से। त्वचा से सांस लेता है। जब वो जमीन के अंदर रहता है, ये कब है? ये पानी में, ये स्थल पर, स्थल, और यह जमीन के अंदर, जमीन के अंदर। जब वो जमीन के अंदर आता है तो किससे सांस लेता है? जब जमीन के अंदर आता है तो किससे सांस लेता है? त्वचा से। जमीन पर रहता है, यानी कि पानी में रहता है, तो किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। और पानी में रहता है तो गिल से सांस लेता है। ये हुआ मेढक का मतलब। मेढक 3 स्थान से सांस लेता है, त्वचा से, गिल से और फेफड़ा से। डेडपुल का फोटो देख लिए लोग, आप लोग देख लोग ना, कुछ इस शेप में होता है डेडपुल। ठीक है, इस शेप में रहता है डेडपुल। इसका ये जो थुथुर है वो मोटा होता है, पीछे टेड पोल, इसे क्या कहते हैं? डेडपुल कहते हैं। ये मेढक का क्या था? बच्चा, जो छोटे छोटे होते हैं मेढक के बच्चे, उसे कहते हैं डेडपुल कहते हैं। लिख लीजिए। मेढक के छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं?
टेडपोल कहते हैं। लिख लिए। अब लिखिए स्तनधारी में श्वसन यानी कि मनुष्य में श्वसन। नंबर 3 स्तनधारी में श्वसन। स्तनधारी, इन स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। ठीक है, में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? फेफड़ा के माध्यम से। तो जिसके द्वारा उनमें क्या तरह श्वसन होता है? ये देखिए, ये क्या है? फेफड़ा। इसके द्वारा स्तनधारियों में क्या होता है? श्वसन होता है। इनके नीचे यहाँ पे देखिएगा, इसके नीचे इस तरह की कोई एक परत पाई जाती है, पाई गई ना? इस तरह की। तो स्तनधारियों में श्वसन के लिए देखिए लिखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें श्वसन के लिए कहते हैं फेफड़ा पाया जाता है, जिसे लंग्स कहते हैं। फेफड़ा को कहते हैं हिंदी में कहते हैं लंग्स। लंग्स पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। ये हार्ट है। देखिए ये क्या है? ब्रोंकाई एल्व्यूली है, जिसके माध्यम एल्व्यूली ही हुआ अंतिम है, जिसमें है के माध्यम से कहते हैं O2 का ऑक्सीजन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में नहीं कि रक्त में क्या होता है? विलय होता है। ठीक है, तो पढ़ा जाए एक एक करके। एक एक पढ़े, ठीक है। देखिए मनुष्य में श्वसन के अंग। मनुष्य में श्वसन के मार्ग यानी किस मार्ग से होकर श्वसन होता है? पहले लिखिए 1 नंबर नासा मार्ग। नासा मार्ग या नासा छिद्र इसे भी कहते हैं। नासा मार्ग या नासा छिद्र मार्ग या नासा छिद्र। नासा मार्ग या नासा छिद्र क्या है? देखिए ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है उसे कहते हैं नासा मार्ग कहते हैं। नासा छिद्र। नासा छिद्र जो यहाँ पे नाक में दिख रहा है, यह नोज, ये माउथ है। यहाँ पे क्या है? नेसल्स। यहाँ पे जो रहता है नोज, उसे कहते हैं नासा छिद्र कहते हैं। नासा छिद्र। यह नासा छिद्र का क्या नासा छिद्र का क्या काम? देखिए
यह श्वसन मार्ग का पहला भाग है। पहला भाग है। जिसमें एक म्यूकस द्रव यानी कि लिक्विड रहता है। नासा मार्ग में क्या होता है? यह एक श्वसन का पहला अंग है जिसमें म्यूकस द्रव रहता है जो कीटाणु को तथा हानिकारक जीवाणुओं को शरीर के अंदर जाने से रोकता है। रोकता है। अगर जितने भी हम लोग जब सांस लेते हैं तो जितने भी हानिकारक जीवाणु उसके हवा के माध्यम से आते हैं उसको क्या करते हैं? वहीं पर रोककर मार देता है। इसलिए जब देखते हैं कि बहुत 10-12 दिन के बाद क्या था, आपके नाक में कुछ कचरा जम जाता है कि नहीं? आपके नाक में कचरा जम जाता है, उसको क्या करते हैं? लोग साफ कर देते हैं। वो कहाँ से जम गया? क्या उसमें डाले? नहीं, वो जो हानिकारक जीवाणु आपके जब आप सांस लिए थे यानी कि श्वसन जब कर रहे थे तो उसके माध्यम में वो क्या थे? आपके नाक के अंदर प्रवेश किए, जो म्यूकस लेयर में फंस जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें जो बाल होते हैं, नाक में बाल, वो भी इसमें मदद करते हैं। ठीक है, ये श्वसन का पहला मार्ग था। 1 हो गया। अब दूसरा लिखिए, नंबर 2, नासा छिद्र, नासा कपाट। छिद्र, नासा कपाट। ये आपके जो हड्डी वाला भाग है, आपके नाक अपना नाक तो की, उसमें जो हड्डी वाला भाग होता है उसे कहते हैं आँख का, जिसे भोजपुरी में कहते हैं विनाश कहते हैं। नहीं कहते कि विनाश पे मार दिया, तो नाक का हड्डी वाला भाग है, इसे कहते हैं नासा छिद्र, नासा कपाट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर ना, हाँ, यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है नासा कपाट। नासा कपाट पाया जाता है यहाँ पे, एकदम आँख के सामने आँख के सामने क्या होता है? नासा छिद्र। मुंह के ठीक ऊपर जो मांसल रचना होती है जिसमें हड्डी नहीं पड़ती उसे नासा छिद्र कहते हैं। उसके ऊपर नासा का पाठ पाया जाता है, जिसमें लोग बोलते हैं कि उसके विनाश पर मार दिया तो खून बिगड़ा। ठीक है, उसे नासा का पाठ कहते हैं। नंबर 2 नासा का पाठ हो गया। नंबर 3, ग्रसनी। नंबर 3, ग्रसनी। ग्रसनी इसे कहते हैं फैरिंग्स कहते हैं। PHARYNX।
फेरिंग्स। फेरिंग्स किसे कहते हैं? फेरिंग्स जो होता है नासा का पार्ट के ठीक पीछे होता है। यह नासा का पार्ट के ठीक पीछे होता है। ग्रासनी कहता है उनके फेरिंग्स किसे? पहला देख लो नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स। नंबर 4 कहता है, नंबर 4 लैरिंग्स या स्वर यंत्र। इंग्लिश में से कहते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स कहते हैं, लैरिंग्स, लैरिंग्स इसे कहते हैं स्वर यंत्र कहते हैं। यह स्वर यंत्र जहाँ से हम लोग क्या था आवाज साउंड उत्पन्न होता है उसे स्वर यंत्र कहते हैं। ये अति महत्वपूर्ण है लैरिंग्स, क्योंकि आपसे सवाल पूछता है कि वह कौन सा मुख का भाग है जिसमें श्वसन मार्ग और फूड मार्ग यानी कि भोजन मार्ग एकजुट होते हैं, यानी कि मिलते हैं, तो वह लैरिंग्स ही भाग। लिखिए यह आहार, यह आहार, यह आहार नाल तथा श्वसन मार्ग का जंक्शन या मुहाना मुहाना या संधि है। इसी की गड़बड़ी से क्या होता है आपको छींक आती है। तो लोग क्या कहते हैं कोई आपको याद करे, कोई याद नहीं कर रहा है, वो आप साइंस जाकर पढ़िए। साइंस में कहेगा कि नासा छिद्र और यानी कि जो आहार नल और श्वसन मार्ग है उसके कपाट पर क्या होता है एक इपिग्लोटिक्स वाल्व लग रहती है। उसी इपिग्लोटिक्स वाल्व के गड़बड़ी से क्या होती है आपको छींक आती है, क्योंकि जब भोजन जो आहार नल में ना जाकर जब श्वसन मार्ग में जाता है तो आपको छींक आती है, क्योंकि जब वो भोजन आपके श्वसन मार्ग से होते हुए फेफड़ा तक पहुंचता है तो कहते हैं आप कहाँ से आ गए। इसको जब धक्का मारकर बिकते हैं तो कहते हैं, इसको बाहर ले जाइए, तो आपको छींक आती है। ठीक है, तो श्वसन तो छींक आना है, कोई कोई आपको याद नहीं करता। छींक जब आता है तो कोई याद नहीं करता, ये गलत बात है। छींक आने से आपको यह एहसास दिलाता है कि आपकी जो भोजन है वो श्वसन मार्ग में जा रही, आहार नल में नहीं जा रही। लिख लीजिए इसी के संधि पर एक पत्ती के समान वाल लगा रहता है, वाल लगा रहता है जिसे वाल लगा रहता है जिसे क्या कहते हैं इपिग्लेटिक्स कहते हैं, जिसे
इपिग्लोटिक्स इपिग्लोटिक्स कहते हैं। इपिग्लोटिक्स के गड़बड़ी से ही क्या छींक आती है। इसी वाल के कंफ्यूजन से या गड़बड़ी से मनुष्य को छींक आता है। समझ गए? तो आज से कोई नहीं बोलेगा कि आपको कोई याद रखे, क्योंकि जब भी मनुष्य को छींक आता है तो उसकी जो भोजन है वो आहार नाली यानी कि फूड पाइप में ना जाकर किस पाइप में चलती है, श्वसन पाइप में चली जाती है। ठीक है, समझ गए कि आपको छींक क्यों आती है। अब समझिए उबाल किसे कहते हैं। उबाल आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि उबाल क्यों हम बोले। उबाल किसे कहते हैं, कोई बताएगा उबाल किसे कहते हैं? आप लोग कल में देखे होंगे एक उबाल लगा रहता है। ये जो आपके कल होता है, ये नीचे जमीन से पाइप आया रहता है। ये आपकी जमीन से क्या होता है, एक पाइप आया रहता है। यहाँ पे एक गोल थैली रहता है ना, जिस पे कल रखा रहता है। इसके ऊपर आपका कल रहता है। और इसमें आपको चलाने वाला होता है। यहाँ पे एक वाशर लगा रहता है। और यहाँ पे छोटी क्या एक कल चला रही है। एक क्या है, कल है, हैंड पंप है, हैंड पंप है। यहाँ पे इसके थैली में क्या था, उबाल लगा रहता है। क्या रहता है, उबाल रहता है। अब समझिए उबाल किसे कहते। उबाल वह ढक्कन है जो सिर्फ एक ही तरफ खुलती है। वाल वह ढक्कन है जो किस तरह खुलती है, एक ही तरफ खुलती है। जैसे एक केवल ऊपर ये खुलता है, इधर से पानी जाता है तो खुल जाता है, फिर ऊपर से जब पानी आता है तो बंद हो जाता है, तो उसे वाल कहते हैं। वाल वह ढक्कन है जो सिर्फ एक ही तरफ खुलती है, उसे वाल कहते हैं। ठीक है, ये होगा आपका स्वरयंत्र। अभी ट्रैक किया, इसके बाद क्या था, आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ टेस्ट गुरु यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप इसका पार्ट 2 वीडियो देख सकें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।